हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ, अपने असाइनमेंट जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है फासीवाद पर गांधी के विचार और नस्ल जाति की समानता पर गांधी जी के विचार। ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने आपसे जो टॉपिक शेयर किया था इसी सब्जेक्ट का, वो था संरचनात्मक हिंसा, जो मैं लिंक में आपको शेयर कर दूँगी। और दूसरा था न्याय की अवधारणा। ओके, तो आज हम चलते हैं फासीवाद पर। इस पर और क्या गांधी जी के विचार थे, और नस्ल जाति की समानता पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो पहला है फासीवाद पर गांधी के विचार। गांधी जो हैं एक वैसे नहीं थे कि जो पॉलिटिकल से संबंधित हो, जो पॉलिटिकल लीडर, एक राजनीतिक टिप्पणीकार नहीं थे, ना किसी पर टिप्पणी करते थे। फिर भी जो समय किसी जो विचारधारा जो चलती है उस पर कहीं ना कहीं अपने किसी भाषण में अपने उसके बारे में राय जरूर देते थे। तो गांधी एक राजनीतिक टिप्पणीकार नहीं थे, फिर भी वो जो उस समय किसी राजनीतिक विचारधारा पर टिप्पणी करते जिसका किसी समय विशेष के घटनाक्रम में प्रभाव रहा हो। ठीक है, तो वास्तव में उन्होंने नाजीवाद और फासीवाद के विरुद्ध अपनी तीव्र प्रतिक्रिया हिटलर को लिखे कुछ पत्रों में दी है। ये आपने 11th में या 10th के में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिटलर वाला, जिसमें गांधी जी ने पत्र लिखा है हिटलर को। तो उसमें आप देख सकते हो ठीक क्या प्रतिक्रिया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो हिटलर को कुछ लिखे पत्रों में दी है, जो लेखों के रूप में उनकी पत्रिका हरिजन में प्रकाशित हुए थे और द्वितीय विश्व युद्ध की कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त किए गए थे, जिसके आधार पर गांधी के फासीवाद पर अवधारणा का थोड़ा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गांधी द्वारा विभिन्न भाषणों और लेखों में दिए गए अपने विश्व दृष्टिकोण के आधार पर उनके फासीवाद पर दिए गए विचारों के मुख्य बिंदुओं पर दृष्टिकोण का अवश्य अनुमान लगाया जा सकता है। फासीवाद का एक मुख्य पहलू है तर्कवाद का विरोध करना। ठीक है, फासीवाद ये कहता है कि उसमें आपको तर्क नहीं करने दिया जाता। ठीक, फासीवाद में तर्क विरोधी विचार स्पष्ट गांधी के विचार से बिल्कुल टकराव नहीं रखते थे, क्योंकि वे भी चाहते थे कि पूर्ण तात्विकता और अति बौद्धिकता के गहन आलोचक रहे हैं। उनका मानना है कि मैं इस मौलिक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, यदि आप वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो आपको केवल तर्क को ही नहीं बल्कि अपने हृदय को भी मानना होगा। गांधी के अनुसार समाज में वास्तविक और सार्वभौमिक खुशी मानवीय जीवन में तर्क और भावनाओं को दोनों के मिलन से हो सकती है। मतलब फासीवाद ये कहता है कि जो तर्क है वही सही है। गांधी जी इसके विरोध थे। गांधी जी ने कहा था तर्क में भी सही है, साथ में हृदय को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, मन को भी लेकर चलना चाहिए। पश्चिमी समाजों में जो कमी रही है वो सिर्फ तर्क को ज़्यादा ही बहुल्यता देते हैं, भावनाओं पर नहीं रखते, भावनाओं पर उनकी कमी रहती है। फासीवाद का दूसरा एक प्रमुख बिंदु है ऐसे समाज की रचना करना जिसमें सतत प्रयास करना चाहिए जिससे वो अयोग्य और अनिष्ट तत्वों को बाहर निकाला जा सके। यानी इनका कहना है जो प्रकृति में, जो समाज में एकदम सही है, पुष्ट है, ठीक है, वही रहें, और बाकी जो निकृष्ट चीज़ें, जो बेकार चीज़ें हैं, जो उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, जो उनके उपयोग में ना हो, उन्हें हटा दिया जाए, जैसा हिटलर अपने समय में किया था। फासीवादियों का मानना है कि समाज में सिर्फ योग्य और स्वस्थ लोग ही रहे, बाकी मानवता को अभी या कुछ समय बाद समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि हिटलर अक्सर यही घोषणा करते थे कि विजय हमेशा ताकतवर की होगी, कमज़ोर को समाप्त होना होगा। लेकिन गांधी जी के अनुसार मानव जीवन का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि आग से खेलना है। उन्होंने कभी भी संघर्ष और युद्ध के विनाशक विचार को जीवन के अंतिम सत्य के रूप में नहीं माना, बल्कि इससे बचने की ही बात की है कि वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते थे, वो सभी को साथ लेकर चलते थे। गांधी ने औपनिवेशिक और समाजवादी ताकतों की इच्छाओं की आलोचना करते हुए कहा है कि विश्व के सभी भागों में स्थित उपनिवेशों को स्वतंत्र करने की वकालत की है। इसलिए फासीवाद के मुख्य बिंदु सतत संघर्ष और युद्ध के जो विश्व को पुनर्गठित करना है। गांधी युद्ध और शांति के विचारों के कभी भी अनुरूप नहीं रहे। फासीवाद ये कहते हैं कि युद्ध सही है और ये कहते हैं युद्ध सही नहीं है। फासीवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है नेतृत्व करना, जिसकी भूमिका पर अत्यधिक बल दिया जाता गया है, क्योंकि इनकी विचारधारा में फासीवाद की ओर जनता को ले जाने का काम इन्हीं का है। नेतृत्व केवल समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही करेंगे। गांधी ने नेतृत्व की ऐसी सोच की कभी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो स्वीकृति नहीं दी है। उन्होंने सहभागिता में विश्वास रखने के कारण गांधी ने अपने अनुयायियों के विचारों और भूमिका को समान दर्जा प्रदान किया है।
जबकि वो कहता है कि सिर्फ ताकतवर लोग या सिर्फ जिसमें नेतृत्व होना चाहिए, और ये कहते हैं सहभागिता होनी चाहिए, यानी कि हर लोगों को अपना राय जरूर देना चाहिए। और भूमिका, इसके अलावा गांधी जी का यह मानना था किसी आंदोलन में निरंतरता और सुचारू संचालन उसमें भाग लेने वाले आम व्यक्तियों की दृढ़ता पर निर्भर करता है। गांधी ने प्रत्येक प्रतिभागी को अपने नेता के विचारों और रणनीति के बारे में टिप्पणी करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्थान प्रदान किया है। इसलिए नेतृत्व और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में गांधी के विचार फासीवाद के मूल सरोकारों से बिल्कुल विपरीत थे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट जो ये फासीवाद पर है। फासीवाद शब्दावली में समाजवाद की विचारधारा को इस प्रकार छुपा कर प्रस्तुत किया है कि जनमानस को लगे कि सरकार आर्थिक मामले की बड़ी निपुणता से संचालित कर रही है। फासीवाद ने अपनी विचारधारा को समाज के सभी पक्षों पर नियंत्रण के लिए प्रचारित किया था, जिससे माध्यम ये बताया गया कि वो समाजवाद के माध्यम से अच्छे समाज का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। गांधी समाजवाद की विचारधारा के समर्थक नहीं थे, ठीक है, परंतु वे इन नीतियों का समर्थन करते थे जिसके माध्यम से आम जनसाधारण का सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदला जा सके। परंतु गांधी फासीवाद द्वारा समाजवादी विचारधारा के दुरुपयोग के अवश्य विरुद्ध थे। मतलब फासीवाद दिखाने के लिए कहता था हम समाजवाद है, लेकिन उनका सब पूंजीवाद ही चलता था, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। और गांधी जी चाहते थे कि समाज का भला हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच में हो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नस्ल और जाति की समानता पर गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी समकालीन स्थितियों में भली भांति परिचित थे। जिस तरह का क्रूरतापूर्व और असभ्य व्यवहार नाजी यहूदियों के करते थे, दुनिया में प्रचलित नस्लवाद, गांधी जी काफ़ी दुखी थे। एक बात जो उन्हें समझ नहीं आती थी कि ब्रिटेन कि लोकतांत्रिक देशों जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नस्ल भेद मौजूद है। गांधी के अनुसार, उनके अनुसार रंग या नस्ल पर आधारित कोई भी असमानता अतार्किक है और अनैतिक है, और ऐसे गैर कानूनी असमानता से लड़ने और उनकी प्रतिष्ठा आत्मसम्मान रक्षा के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। गांधी का लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत और ब्रिटिश संविधान में प्रदत्त समानता और सभी के लिए न्याय में यह विषय था, इसलिए वे दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार को